हाय फ्रेंड्स, मैं हूं योगेंद्र कुमार जायसवाल और आप देख रहे हैं सक्सेस ट्रैक। आज हम लोग बॉयलर के सेफ्टी वाल्व के बारे से बात करेंगे। सेफ्टी वाल्व जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट माउंटिंग के अंतर्गत आता है। बॉयलर को चलाने के लिए इसका होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी बॉयलर जो होता है वो हाई प्रेशर पर वर्क करता है। तो यहाँ पर हम लोग सेफ्टी वाल्व तो 3-4 प्रकार से यूज़ करते हैं। तो हम लोग उनमें से सबसे पहला हम लोग स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वाल्व के बारे से देखेंगे, क्योंकि स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वाल्व सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है और बहुत अच्छा बॉयलर को क्या करता है, माउंटिंग सुरक्षा प्रदान करता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग सेफ्टी वाल्व के क्या क्या फंक्शंस होते हैं उसके हर एक पार्ट्स के बारे से उसको देखेंगे, और वो नहीं होने से क्या हो सकता है और उसके होने से क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो आज उसके बारे से हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बॉयलर में सेफ्टी वाल्व के बारे से। तो सेफ्टी वाल्व का देखिए डायग्राम यहाँ पर दिखाया गया है आपको। तो ये डायग्राम सेफ्टी वाल्व का है। जनरली जो सेफ्टी वाल्व होता है, हम लोग पावर प्लांट में कम से कम 3 सेफ्टी वाल्व हम लोग लगाते ही हैं। ठीक है, 2 क्या रहेगा ड्रम पे और एक मेन स्टीम का जो आउटलेट हेडर है वहाँ पर हम लोग उसको लगाते हैं। ठीक है, मतलब कि फाइनल सुपर हीटर पर एक सेफ्टी वाल्व तो होना ही चाहिए। तो उसके जो सेटिंग का प्रेशर सेटिंग जो करते हैं उसको तो मैं बाद में एक और वीडियो में बहुत अच्छे से बता दूंगा। अगर आप लोग देखना चाहोगे तो उसको एक अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे। और चलिए आज हम लोग देख लेते हैं सेफ्टी वाल्व के फंक्शंस के बारे से। तो देखिए ये डायग्राम दिखाया गया है आपको, ये सेफ्टी वाल्व होता है। सेफ्टी वाल्व में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, ऊपर से स्टार्ट करते हैं कैप। ये जो ऊपर ब्लू कलर का आप देख रहे हो वो कहलाता है कैप कहलाता है। कैप मतलब कि सेफ्टी वाल्व को कवर करने का काम करता है। ठीक है, सेफ्टी वाल्व को ऊपर से कवर करने के लिए इसलिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि अगर कैप नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, जो सेफ्टी वाल्व का स्पिंडल की थ्रेड पर क्या हो जाएंगे, कुछ डस्ट पार्टिकल्स चिपक जाएंगे, जिसकी वजह से आप उसको फिर खोलने और बंद करने में या फिर जंग लगने का चांस होता है। तो इसकी वजह से उसको क्या करते हैं, ऊपर से कैप के थ्रू उसको ढक देते हैं। कैप को जनरली हम लोग पूरी तरह से क्या करते हैं, ऊपर के स्पिंडल को ढकने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है स्प्रिंग एडजस्टिंग नट। यहाँ पर देखिए स्प्रिंग एडजस्टिंग नट दिखाया गया है एक, और ये उसका स्पिंडल का थ्रेड होता है। तो इसको क्या करते हैं, जब भी हम लोग बॉयलर पर प्रेशर को सेट करने के बाद सेफ्टी वाल्व को सेट करने के लिए, ठीक है, मतलब कि बॉयलर के एक वर्किंग प्रेशर तक लिमिट में प्रेशर को बनाए रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक सेफ्टी वाल्व को स्प्रिंग एडजस्टिंग नट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, सेफ्टी वाल्व को सेट करने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। मतलब जब भी हम लोग को सेफ्टी वाल्व, मान के चलो कि अभी आपका बॉयलर 40 kg पे चल रहा है और आप चाहते हो कि आपका जो सेफ्टी वाल्व सेट है वो 42 पर है, मान के चलो 42 पर है। तो यदि आपको उसके प्रेशर को और इंक्रीज़ करना है, मतलब कि हम चाह रहे हैं कि 42 पे ना उठे, वो 43 पे उठे, ठीक है, मतलब कि 1 kg और स्प्रिंग का टेंशन बढ़ा रहे हैं, तो क्या करेंगे, इस एडजस्टर को हटाएंगे यहाँ से, एडजस्टिंग नट को, और इसको क्या करेंगे हम लोग, टाइटनर, स्प्रिंग टाइटनर होता है ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है, इसको क्या करते हैं, स्प्रिंग टाइटनर बोलते हैं। जब इस टाइटनर को हम लोग टाइट करते हैं तो ये क्या करता है, स्प्रिंग फोर्स को बढ़ा देता है, मतलब उसको और ज़्यादा फोर्स दे देता है स्प्रिंग पर। ठीक है, तो स्प्रिंग पर ज़्यादा फोर्स देंगे तो क्या हो जाएगा, अब वो ज़्यादा प्रेशर पर उठेगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्प्रिंग एडजस्टर नट का काम क्या होता है, स्प्रिंग पर लोड को इंक्रीज करना या फिर डिक्रीज करने के लिए उसको क्या किया जाता है, लगाया जाता है। नेक्स्ट है हैंड लिफ्टिंग लीवर। यहाँ पर देखिए एक हैंड लिफ्टिंग लीवर दिया है जो कि एक मैकेनिज्म के थ्रू क्या है, मैकेनिकल मैकेनिज्म के थ्रू जुड़ा होता है। ये हैंड लिफ्टिंग लीवर का काम क्या होता है, जैसे ही इसको हम लोग को मान के चलो कि मैनुअली पॉपअप करना है, मतलब किसी सेफ्टी वाल्व को हम लोग को क्या करना चाहिए, वो तो चल रहा है बहुत दिन तक चलते रहता है, तो बीच बीच में अगर वो उठेगा ही नहीं सेफ्टी वाल्व तो जाम होने का चांस रहता है। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं, बीच बीच में हम लोग को कभी कभी क्या करना चाहिए, मैनुअली पॉपअप करने के लिए, मैनुअली सेफ्टी वाल्व को ओपन करने के लिए हम लोग
हैंड लिफ्टिंग लीवर का प्रयोग करते हैं। हैंड लिफ्टिंग लीवर क्या होगा, जैसे ही इसको हम लोग इधर की ओर खींचेंगे तो ये क्या करते हैं, यहाँ पर एक टाई रॉड है, उस टाई रॉड को क्या करता है, ये पुश करता है, ऊपर की ओर जाएगा। तो ये ऊपर की ओर जाएगा तो क्या होगा, यहाँ से स्पिंडल सीट से ऊपर उठ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ से स्टीम बाहर निकलना चालू हो जाता है। ठीक है, तो बीच बीच में मैनुअली पॉपअप करते रहना चाहिए, सेफ्टी वाल्व को चेक करते रहना चाहिए कि वो प्रॉपर ब्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि वो जंग लग के वो कहीं पर चिपक तो नहीं गया है, तो उसको बार बार चेक करना पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, मैनुअली पॉपअप करने के लिए हम लोग हैंड लिफ्टिंग लीवर का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसको खींचेंगे थोड़ा सा भी तो क्या हो जाता है, यहाँ से स्टीम निकलना चालू हो जाएगा। नेक्स्ट है स्प्रिंग। यहाँ पर आपको एक स्प्रिंग दिखाया होगा। जनरली हम लोग जो सेफ्टी वाल्व पर स्प्रिंग यूज करते हैं वो क्या रहता है, ओपन हेलिकल स्प्रिंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो स्प्रिंग दिखाया गया है वो कौन सा है, ओपन हेलिकल स्प्रिंग का उपयोग किया जाता है। ओपन हेलिकल स्प्रिंग यहाँ पर क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि ऑलरेडी जो कि सेफ्टी वाल्व है वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ओपन हेलिकल स्प्रिंग का उपयोग किया जाता है। और ये स्प्रिंग का मेन काम क्या होता है, आपको फंक्शंस तो पता ही होगा स्प्रिंग का, कि किसी भी स्प्रिंग को जब खींचेंगे और छोड़ेंगे तो अपनी पूर्व अवस्था में वापस आ जाता है। ठीक है, इसमें इलास्टिक लिमिट का जो फोर्स होता है वो काम करता है, और जैसे ही हम लोग उसको खींचेंगे, टेंशन देंगे, उसके बाद छोड़ेंगे तो फिर से वापस अपनी स्थिति में वापस आ जाता है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, जब भी सेफ्टी वाल्व ब्लो होगा तो यहाँ से स्टीम निकलना चालू होगा, लेकिन उस प्रेशर को फिर से क्या करना, उस प्रेशर के आने के बाद में उसको फिर से उसको पूर्व स्थिति में वापस लाने के लिए हम लोग यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, स्प्रिंग नहीं होने से क्या हो सकता है, उस पर हम लोग फोर्स नहीं लगा पाएंगे। ठीक, वेट देना पड़ेगा फिर, या तो वो आसानी से उसके सीट पर आके नहीं बैठेगा, सेफ्टी वाल्व के सीट पर। इसकी वजह से क्या हो सकता है, प्रॉपर वो सीटिंग नहीं होगा तो वहाँ से कंटिन्यूसली ब्लो होते रहेगा स्टीम। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, स्प्रिंग होना बहुत ज़रूरी होता है। इसी पर ही हम लोग स्प्रिंग फोर्स देते हैं और इसी के नाम पर ही स्प्रिंग सेफ्टी वाल्व रखा गया है, इसके नाम पर। नेक्स्ट है बॉडी। बॉडी क्या है, ये बाहर का जो केसिंग आप देख रहे हो ये सेफ्टी वाल्व का बॉडी कहलाता है। जनरली जो बॉडी होता है, ठीक है, वो या तो क्लोज टाइप होता है या फिर थोड़ा ओपन टाइप होता है। बीच बीच का स्पेस क्या रहता है, ओपन रहता है। तो आपको पता होगा, जब भी हम लोग किसी सिस्टम को या फिर किसी डिवाइस को पूरी तरह से ढक देंगे, मान के चलो कि सेफ्टी वाल्व को पूरा ढक दिए, यहाँ से यहाँ तक पूरा इसको कवर कर दिए, तो जब ये सेफ्टी उठेगा, ब्लो होगा, तो कुछ परसेंट क्या होता है, स्टीम ऊपर की ओर जाता है। ठीक है, स्टीम ऊपर की ओर जब जाएगा और ये बॉडी अगर पूरी तरह से ढका रहेगा तो क्या करेगा, वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा उसका मेटल, और हीट को एब्जॉर्ब करेगा, साथ ही साथ में जो स्प्रिंग है उसका टेम्परेचर क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। ठीक है, स्प्रिंग का टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो आपको पता ही होगा, कोई भी मटेरियल पर जब एक निश्चित टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर उस पर बढ़ाया जाता है तो वो क्या हो जाता है, अपनी स्ट्रेंथ खो देता है। ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ खो देगा, मैकेनिकल जो प्रॉपर्टी है वो उसमें कमी आ जाएगी, तो जिसकी वजह से स्प्रिंग की जो दृढ़ता है, स्ट्रेंथ, वो क्या हो सकता है, कम हो सकता है। इसीलिए इसको क्या करते हैं, इसके बॉडी को पूरी तरह से नहीं ढकते, बीच बीच में हम लोग गैप छोड़ते हैं, ताकि वहाँ से जो स्टीम अगर निकल रहा है तो वो क्या हो जाए, बाहर चला जाए और उस स्प्रिंग को कोई भी इफेक्ट ना हो। ठीक है, और इसी बॉडी के अंदर ही सारी चीज़ का अरेंजमेंट रखा जाता है, या तो उसको हाउसिंग भी बोलते हैं। ठीक है, बैरिंग, पूरा हाउसिंग बोलेंगे, सेफ्टी वाल्व का हाउसिंग। नेक्स्ट है स्पिंडल। यहाँ पर एक रॉड दिख रहा होगा, ये जो रॉड है पूरा जो यहाँ से नीचे से लेके पूरा सीट तक जो गया हुआ है वो क्या कहलाता है, स्पिंडल कहलाता है। और स्पिंडल पर ही हम लोग क्या रखते हैं, डिस्क को रखा जाता है, और डिस्क के साथ साथ इसके ऊपर साइड में थ्रेडेड भाग बने होते हैं और इस पर स्प्रिंग को फिक्स किया जाता है। ठीक है, स्प्रिंग का टाइटनर, यहाँ नट के थ्रू उसको टाइट कर देंगे। नेक्स्ट है अपर ब्लो डाउन रिंग। उसके पहले इसको देख लेते हैं गाइड। गाइड हम लोग किसको बोलेंगे, जो यहाँ पर एक दिख रहा होगा ब्लू कलर का, ये वाला भाग क्या कर रहा है, गाइड कहलाता है। गाइड क्यों कर रहा है, गाइड मतलब कि एक डिस्क और एक सीट होता है, तो यहाँ पर जो भाग है वो कहलाता है सीट कहलाता है, और एक होता है ये ऊपर का डिस्क।
तो अब सोचो अपर डिस्क और लोअर डिस्क जब दोनों आपस में मैच होंगे तभी वहाँ पर लीक प्रूफ बन पाएगा, ठीक है। तो ये जो डिस्क को कहीं इधर उधर ना बैठे, मतलब कि प्रॉपर वो सीट में जाके अरेंज हो जाए, उसके लिए क्या किया जाता है, गाइड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं सीट गाइड या फिर डिस्क गाइड के नाम से भी जाना जाता है। तो जनरली जो डिस्क का गाइड होता है वो क्या होगा, जब ये ब्लो होगा तो वो उसको आसानी से फिर उसको पूर्व स्थिति में सीधे सीधे वहीं पर ही अरेंज करके उसको क्या कर देता है, बैठा देता है, जिसके थ्रू जो कि सेफ्टी वाल्व होता है वो लीक करना बंद कर देता है, ठीक है। तो गाइड का काम क्या होता है, सीट को और डिस्क को प्रॉपर अरेंज करने के लिए हम लोग गाइड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है डिस्क। यहाँ पर देख रहे हो एक अपर डिस्क है और एक होता है लोअर डिस्क होता है। ये जो अपर डिस्क और लोअर डिस्क दो रहेंगे और उसकी जो सीट कहलाता है, एक होता है सीट। सीट क्या करेगा, जो कि डिस्क रहेगा वो डिस्क जाके जिस पर बैठता है उसको बोलते हैं वाल्व सीट बोला जाता है, ठीक है, या फिर डिस्क का सीट बोला जाता है। जनरली सीट को हम लोग टेपर में बनाते हैं, हल्का सा टेपर रहता है। और इस सीट को बनाने के लिए जनरली एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जब भी हम लोग सीट को बनाते हैं तो उसको कौन से थ्रू बनाते हैं। सीट का काम क्या होता है, डिस्क को प्लेस स्थान देने के लिए हम लोग, डिस्क प्लेसिंग के लिए हम लोग सीट का उपयोग करते हैं। और सीट को जनरली हम लोग किस विधि से बनाया जाता है, जनरली इसको सीट को लैपिंग किया जाता है, ठीक है। लैपिंग विधि से उसको क्या किया जाता है, फिनिश किया जाता है। लैपिंग सुनो ना, लैपिंग की जो शुद्धता होती है बहुत ज़्यादा होती है। इसको चार त्रिभुजों से इसके शुद्धता को शो किया जाता है और जनरली इसके द्वारा जो फिनिशिंग किया जाता है उसमें 16 माइक्रोन से कम हाई स्पॉट्स होते हैं, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा फिनिशिंग होता है। एक पॉलिश करना, हॉबिंग करना और एक कहलाता है लैपिंग करना, ठीक है। तो ये जो रहता है बहुत ज़्यादा फिनिशिंग होता है। और फिनिशिंग इसलिए इतना ज़्यादा फिनिशिंग करने की आवश्यकता है क्योंकि प्रॉपर अगर वाल्व पे सेट नहीं होगा तो स्टीम क्या हो सकता है, लीकेज हो सकता है। तो देखना कई बार क्या होता है, जब सेफ्टी वाल्व खराब हो जाता है, खराब हो जाना मतलब कि वहाँ से सिमरिंग करना, कि वो कम प्रेशर पर भी वो सिमरिंग करते रहता है। तो जब सिमरिंग को हटा दीजिए, सिमरिंग एक अलग वर्ड है, उसको मैं बाद में और डिफाइन कर दूंगा। तो जब क्या होगा, प्रॉपर सीट पे अगर नहीं बैठेगा तो कहीं पर गैप हो जाएगा, थोड़ा सा भी गैप होगा तो क्या हो जाएगा, वहाँ से स्टीम लीक करना चालू हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, इसको प्रॉपर लैपिंग करके हम लोग वहाँ पर सीट को अरेंज कर देते हैं फिर से, फिर वो सेफ्टी वाल्व लीक करना बंद कर देता है। तो देखना जब भी सेफ्टी वाल्व का मेंटेनेंस होगा तो वो क्या करता है, वाल्व का जो सीट होता है उसको फिर से सीट और डिस्क को रख के दोनों को क्या किया जाता है, लैपिंग करते हैं। लैपिंग करने के बाद वो प्रॉपर उसको चेक करते हैं। एशियन ब्लू करके एक आता है, एशियन ब्लू उस पर लगाएंगे, मार्किंग करेंगे, फिर डिस्क और सीट को क्या किया जाता है, मैच किया जाता है। और जैसे ही मैच नहीं होता तो फिर से उसको लैपिंग करते हैं, ठीक है। तो वो बार बार उसको लैपिंग करके उसको एक प्रॉपर शेप और साइज में उसको बैठाया जाता है। तो इसलिए लैपिंग करना वहाँ पर बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है यहाँ पर अपर ब्लो डाउन रिंग एडजस्टर। ये जो ऊपर का बोल्ट देख रहे हो आप, ये क्या कहलाता है, अपर ब्लो डाउन रिंग एडजस्टर कहलाता है। अपर ब्लो डाउन रिंग एडजस्टर, ब्लो डाउन का मतलब क्या है कि एक चीज़ आप याद रखना, एक कहलाता है सेट पॉइंट या तो सेट प्रेशर कहेंगे, और सेट प्रेशर, और एक होता है रीसेट प्रेशर। रीसेट प्रेशर, सेट प्रेशर और रीसेट प्रेशर, इन दोनों के बीच, मतलब कि आप सेट किए हो 44 kg पर, किसी सेफ्टी वाल्व को 44 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर आप सेट किए हो कि वो उतना में क्या कर दे, ब्लो हो जाए, ठीक है। और रीसेट प्रेशर जो है आपका रखे हो कि ये 40 kg पे आके क्या हो जाए, बंद हो जाए, ठीक है। 40 kg पे आके वो क्या हो जाए, रीसेट हो जाए। तो अब क्या होगा, 4 kg का डिफरेंस आ रहा है। तो ये जो 4 kg का जो स्टीम डिफरेंस आया वो क्या कहलाता है, ब्लो डाउन कहलाता है, ठीक है। मतलब स्टीम क्या हो गया, वहाँ से रिलीज हो गया एटमॉस्फेयर में, तो वो क्या कहलाएगा, ब्लो डाउन प्रेशर कहलाता है, ठीक है, या फिर ब्लो डाउन
परसेंटेज यहाँ पर हम लोग जो शो करते हैं उसको देख लेंगे बाद में अभी। तो जनरली क्या होगा, सेट प्रेशर और रीसेट प्रेशर के दोनों का बीच का जो डिफरेंस होता है वो कहलाता है ब्लो डाउन। तो इस ब्लो डाउन को सेट करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक रहता है अपर ब्लो डाउन रिंग एडजस्टर और एक कहलाता है लोअर ब्लो डाउन रिंग एडजस्टर। तो मान के चलो कि इस प्रेशर पर अभी आपको दिख रहा है कि 44 kg, तो आप बोल रहे हो कि नहीं भैया मेरे को जब 44 kg पे सेफ्टी वाल्व उठे तो वो 40 kg पे आके ना रुके, मतलब कि उसके द्वारा कम ब्लो डाउन हो, ज़्यादा स्टीम की खपत ना हो, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, इस रीसेट पॉइंट को क्या करना है, आपको सेट करना है कि ये 40 पे ना बैठ के क्या करे, ये 42 पे बैठ जाए, ठीक है, या फिर ये 40 पर ही बैठे और आप बोल रहे हो कि भैया मेरा सेफ्टी वाल्व इतना पे उठ जाए उठने के लिए, लेकिन ये थोड़ा सा और कम पे बैठा दे, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अगर आपको ब्लो डाउन को कम करना है तो यहाँ पर आप 42 कर दिए, मतलब कि 42 kg पे सेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 kg का डिफरेंस आएगा, है ना। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, एक होता है अपर ब्लो डाउन रिंग एडजस्टर, यहाँ पर इसके कैप को ओपन करते हैं और एक की रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 डिस्क, एक कहलाता है अपर डिस्क और एक कहलाता है लोअर डिस्क। ये जो 2 डिस्क रहता है ना, इस पर डायग्राम में आपको एक दिखा रहा होगा, यहाँ पर देखिए ऐसा होता है। तो ये जो होता है, ये जो डिस्क जो अपर डिस्क का होता है उसमें क्या रहेगा, थ्रेडेड बने होंगे, और लोअर डिस्क में भी क्या बना रहता है, थ्रेडेड गियर होते हैं, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, ब्लो डाउन को सेट करने के लिए, इस सेफ्टी वाल्व के रीसेट पॉइंट को सेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपर ब्लो डाउन रिंग एडजस्टर का उपयोग किया जाता है। इसको जैसे ही हम लोग टाइट करेंगे, घुमा के अगर टाइट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में मान के चलो कि 2 सीट है, इन दोनों के सीट के बीच में अगर गैप को हम लोग कम करेंगे तो वो कम ब्लो होगा, ठीक है। मतलब यहाँ से जब ये स्टीम पास होगा तो एरिया अगर कम हो गया तो वो ब्लो डाउन क्या हो जाएगा, ब्लो कम हो जाएगा। एरिया अगर ज़्यादा रहेगा तो यहाँ से ज़्यादा स्टीम बाहर जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं, उसके एरिया को कम कर देते हैं। तो एरिया को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्लो डाउन रिंग एडजस्टर का उपयोग किया जाता है। जब इसको टाइट करते हैं तो इन दोनों के बीच का जो गैप है वो कम हो जाता है, जब ओपन करते हैं तो इन दोनों के बीच का गैप ज़्यादा हो जाता है। जब आपको ब्लो डाउन को कम करना होगा तो उन दोनों के बीच का रिंग, दोनों डिस्क के बीच के गैप को क्या करना है, कम करना है, और जब आपको बढ़ाना है तो गैप को बढ़ा देना है। मान के चलो कि एक प्रेशर तक आप इसको सेट कर लिए, लेकिन अगर और सेट नहीं हो रहा तो क्या करेंगे, ये जो लोअर ब्लो डाउन रिंग एडजस्टर है इसको बहुत ज़्यादा जब प्रॉब्लम आ जाए तभी छेड़छाड़ करना है, नहीं तो नहीं करना है। तो इसको कब छेड़छाड़ करते हैं, मान के चलो कि लोअर ब्लो डाउन रिंग एडजस्टर यहाँ पर जो है वो अगर गैप अगर हम लोग मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो उस कंडीशन में इसको क्या किया जाता है, कम या फिर ज़्यादा किया जाता है। तो ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, अपर ब्लो डाउन रिंग एडजस्टर को ही सेट करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, नीचे वाला भाग ये कहलाता है इनलेट नोजल, इनलेट नोजल या फिर इनलेट पोर्ट, ठीक है। जब भी सेफ्टी वाल्व जो लगा रहेगा वो क्या रहेगा, या तो हम लोग ड्रम पे लगाते हैं या फिर किसी सुपर हीटर के आउटलेट पर लगाया जाता है। तो ये क्या करेगा, डायरेक्टली जो है पाइप के ऊपर कनेक्ट होता है और ये डायरेक्ट यहाँ पर क्या रहेगा, होल रहेगा जिसको हम लोग नोजल बोलते हैं। इस नोजल के थ्रू ये कि यहाँ पर जाएगा, सेफ्टी वाल्व पर फोर्स लगाएगा। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर और पूछा जाता है कि जब हम लोग सेफ्टी वाल्व को टाइट करते हैं तो क्या होगा, ठीक है। जब टाइट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा। मान के चलो कि पहले 40 kg था, अब 44 kg कर दिए तो क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। तो आपका जब सिस्टम का प्रेशर 40 kg से जब ज़्यादा आएगा तभी ये क्या होगा, सेफ्टी वाल्व उठेगा और ब्लो होगा। और ब्लो की परसेंटेज आपको बता ही दिया हूँ। आप अगर सेट करना चाहते हो तो ब्लो डाउन को क्या करोगे, यहाँ से अपर ब्लो डाउन रिंग एडजस्टर के थ्रू आप उसको क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा, इसमें एक चीज़ और एक याद रखिएगा, सॉरी अभी और बता देता हूँ। जब भी सेफ्टी वाल्व उठता है, ठीक है, तो उठेगा तो क्या होगा, अगर इसकी पूरी बॉडी अगर क्लोज बॉडी है, ठीक है, पूरी तरह से बंद है, तो उस कंडीशन में
कुछ परसेंट जो स्टीम होता है वो क्या हो जाता है, यहाँ से रिलीज होके इसके ऊपर आ जाता है, सीट के ऊपर जो है प्रेशर दबा देता है। अब सोचो जब ये 40 kg का प्रेशर का स्प्रिंग फोर्स आप दे के रखे हो और यदि यहाँ से 40 से ज़्यादा होगा प्रेशर तो क्या होगा, यहाँ से रिलीज़ होगा। तो रिलीज़ होने के बाद अगर ये प्रॉपर एटमॉस्फेयर में नहीं गया, कुछ स्टीम जो ऊपर से जाके डिस्क के ऊपर अगर फोर्स लगाना चालू कर दिया, अपोजिट फोर्स लगाना चालू कर दिया, तो ये क्या होगा, अगर 1 kg का डिफरेंस है तो वहीं पर उसका डिस्क क्या होगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता रहेगा। और ऊपर नीचे जो होगा उसको क्या करते हैं, बार बार ऊपर नीचे ओपन क्लोज होना, उसको बोलते हैं चैटरिंग। ठीक है, तो सेफ्टी वाल्व का चैटरिंग अगर हो रहा है तो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। वो क्या हो सकता है, वाल्व के स्पिंडल को तोड़ सकता है, स्प्रिंग को तोड़ सकता है, या फिर हाउसिंग को भी तोड़ सकता है, हाई वाइब्रेशन क्रिएट करता है। तो इस चीज़ को याद रखना, जब ये अपोजिट फोर्स, इसी का स्टीम अगर अपोजिट फोर्स लगता है तो वो क्या करता है, चैटरिंग उत्पन्न करता है। तो इस चैटरिंग को दूर करने के लिए क्या किया जाता है, एक वेंट दिया जाता है। सेफ्टी वाल्व में देखना एक छोटा सा वेंट रहता है, यहाँ पर ऐसे करके वेंट दिया जाता है, जो कि ये ब्लो पाइप्स के पहले ही यहाँ पर क्या दिया जाता है, डिस्क के थ्रू यहाँ से स्टीम को बाहर निकालने के लिए एक वेंट दिया जाता है। उस वेंट देने का मेन फंक्शंस क्या होता है करके पूछा जाता है, सेफ्टी वाल्व में वेंट क्यों दिया जाता है। तो सेफ्टी वाल्व जब ब्लो होगा तो उसका स्टीम अगर डिस्क की ओर जा रहा है तो वो क्या कर दे, उसको आसानी से रिलीज कर दे, जिसकी वजह से चैटरिंग ना हो, इसके लिए वहाँ पर क्या दिया जाता है, वेंट लगाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जनरली अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिएगा। और यदि आपको कोई स्पेशल टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स करके मुझे बताइएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। और एक वीडियो सेफ्टी वाल्व से रिलेटेड और बनाना है कि सेफ्टी वाल्व्स का रूल्स क्या क्या होता है, सेफ्टी वाल्व में कौन कौन से रूल्स का उपयोग किया जाता है, मतलब कि जब ड्रम पे होगा तो उसका प्रेशर क्या होना चाहिए, और अगर लाइन का है तो उसका प्रेशर क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू रूल उसके अनुसार हम लोग देखेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए वीडियो बस इतना ही। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड के पास शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि सभी बंदों के लिए मोस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। और साथ ही साथ में जो सेकेंड क्लास का एग्ज़ाम देने वाले हैं, फर्स्ट क्लास का एग्ज़ाम देने वाले हैं, या फिर BOE का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उनके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।